दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ। आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। एक मक्खी गंजे के सिर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वह क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, नहीं, अभी तो सिर्फ प्लाट खरीदा है। एक पठान ने फकीर को छत पर चढ़ाकर धक्का दे दिया। लोगों ने पूछा कि इस बेचारे को क्यों धक्का दे दिया है? तो पठान बोला, ये हमारे दरवाजे के सामने कह रहा था, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो मैंने धक्का दे दिया। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और मुंह में बच्चे का फीटर ले लिया। पुलिस, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर, दूध पी रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, शाबाश बेटा, जल्दी से दूध खत्म करो, फिर पीपी पर झूले लेने चलते हैं। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करे। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर की तार पे बैठा था। एक पठान अपने दोस्त को बता रहा था कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें मुझे घाटा पड़ जाता है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, यार, मैंने नोट बनाने वाली मशीन लगाई तो उसमें भी मुझे घाटा पड़ गया, क्योंकि मैंने 1500 का नोट बना दिया। एक पठान के बारे में बहुत मशहूर था, अगर किसी के जिस्म पर कहीं भी दर्द हो रहा हो तो पठान चुमी ले तो दर्द फौरन ठीक जाता है। एक दिन पठान बस में बैठा तो एक आदमी के हाथ में दर्द हो रहा था। पठान ने चुमी ली तो दर्द ठीक हो गया और वो आदमी पठान के गले लग गया। अब अगली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। ऊंची आवाज में पठान से बोली, पुत्र, बवासीर वो दम भी कर लेंदा है। एक खातून की कार को सामने आने वाली कार ने टक्कर मार दी। खातून निहायत गुस्से के आलम में कार से बाहर तेज निकली और चीख मार कर बोली, तुम लोग किस तरह गाड़ियाँ चलाते हो? न जाने तुम्हारा ध्यान किस तरफ रहता है। सुबह से ये चौथी गाड़ी है जो मेरी गाड़ी से टकराई है। एक पठान को मोबाइल पर रोजाना कोई तंग करता था। पठान ने नई सिम खरीद पर उसके नंबर पर मैसेज किया कि वो नंबर मैंने बंद कर दिया है, अब तुम्हारा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। रात को सोने से पहले एक मच्छर जरूर मार दिया करे ताकि बाकी मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और आप मजे से सो जाएं। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल ले जाने लगे तो बच्चे हंसते हुए बोला, कानून के रखवालों, सबूत उठा लो। इंसानों के डॉक्टर होते हैं और जानवरों के भी। अगर सब्जियों और फलों के डॉक्टर होते तो शायद लंगड़ा आम आज अपने पैरों पे चल रहा होता।
आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो, फिर मिलके चीखे मारते हैं। मोबाइल लेने के बाद और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है, थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। पुलिस वाला खड़ा था। एक बच्चे ने पूछा, कानून अंधा क्यों है, अपना इलाज क्यों नहीं करा रहा? नींद आंखें बंद करने से नहीं आएगी, वाईफाई बंद करने से आती है। एक्सरे की रिपोर्ट में चाहे बंदा कुछ भी ना जानता हो, लेकिन एक बार ऊपर करके जरूर देखता है। डॉक्टर, पागल से तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल में एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तो जल क्यों नहीं रहे? पागल, लाइट नहीं आ रही। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा आप मुझे सलाम कर रहे हैं। आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी है, सांसों में आहे, दिल में बेबसी है। पहले क्यों नहीं बताया कि दरवाजे में उंगली फंसी है? सबसे अच्छी सेल्फी पुलिस वाले ही ले सकते हैं, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक सरदार सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक से टकरा गया। लोगों ने पूछा कि आपको ट्रक नजर नहीं आया? सरदार, ट्रक तो नजर आया था, लेकिन उस पे लिखा था, तू लंघ जा साडी खैर है। पार्क में बोर्ड पर लिखा था, जानवर लाना मना है। मैंने इर्द गिर्द देखा और रे मिटा दिया। आज मैंने एक बूढ़ी अम्मा से पूछा कि 1965 की जंग में क्या हुआ था। अम्मा बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा बड़ा मुंडा होया सी। एक पठान ने चिड़ियाघर खोला और 50 रुपए एंट्री फीस रखी, लेकिन कोई नहीं आया। पठान ने फीस कम करके 25 रुपया रख ली, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर उसने फीस 20 रुपया के और फिर 10 रुपया कर दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आखिर एक दिन पठान ने एंट्री बिल्कुल फ्री कर दी। उस दिन बहुत जल्द ही चिड़ियाघर लोगों से भर गया, तो पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और चिड़ियाघर से बाहर निकलने की फीस 200 रुपया रख दी। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो ले गई है। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत दुआ देती हुई बोली, पुत्र तू मैनू चिकिया रब तेनू चक के।
एक पठान की 5वीं शादी थी। मौलवी साहब ने पठान से पूछा कि आपको ये निकाह कबूल है? पठान बोला, मौलवी साहब पहले तानू कभी ना की है।